नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से आत्मकथ्य को पढ़ेंगे। आत्मकथ्य का अर्थ होता है अपनी कहना, स्वयं के बारे में कोई कथा कहना, बात बताना, अपनी कहना। इसमें जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा के विषय में बताते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, स्तंभ और प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है कि उनके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, अपने बारे में लिखिए ताकि आपको सब जान सके। जयशंकर प्रसाद अपने बारे में नहीं लिख पा रहे थे और न ही लिखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को अभी इस स्टेज पर नहीं समझते थे कि वो अपने बारे में लिखें। उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी उसके बारे में, क्योंकि उनके दोस्त कहते थे, अन्य कवि कहते थे कि लिखिए। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने यह कविता लिखी आत्मकथा कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि अपने आप को, अपने मन को भौरे की तरह कह रहे हैं कि जैसे भौरा गुनगुनाकर कहता है अपनी कहानी, मैं इस तरह से भौरे की तरह से गुनगुनाकर अपनी कहानी कैसे कहूँ। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी याद घनी, कि जो घनी पत्तियां थी, जो वक्त था सुखद था या जैसा भी था, वो अब बीतता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है। पत्तियों की तरह जैसे पत्तियां गिर जाती हैं, ऐसे ही उम्र निकलती जा रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कह रहे हैं कि अनंत नीलिमा में, जैसे कि आकाश में, नीले आकाश में और अनंत आकाश में असंख्य, बहुत संख्याओं में तारे हैं, ऐसे ही इस जीवन के बहुत लोग, असंख्य लोग अपने जीवन का इतिहास, अपनी आत्मकथा लिखते ही रहते हैं। वो लोग अपने बारे में लिखते ही रहते हैं, तो अपने ऊपर व्यंग भी करवाते हैं और अपनी उपहास का पात्र भी बनने के लिए वो तैयार रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। कवि बता रहे हैं कि जब कोई अपने बारे में कहता है, अपनी बीती के बारे में कहता है, तो वो अपनी दुर्बलता को भी सामने रखता है, अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को भी सामने रखता है, और वो कभी उपहास का या व्यंग का पात्र भी बन जाता है। क्योंकि जब हम अपनी आत्मकथा कहते हैं तो अपना सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी लिखते हैं। कवि कहते हैं कि अगर तब भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह दूं, अपनी सभी दुर्बलताएं, अच्छा बुरा, असफलताएं सब कह दूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुनकर सुख पाओगे। देखो यह गागर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हें सुख मिलेगा जब मेरी ये गागर, यानी जो मेरा जीवन है, गागर इसी का मतलब खाली घड़ा, मेरे जीवन को वो क्या कह रहे हैं कि यह खाली मटके की तरह है, घड़े की तरह है। तो क्या तुम उस खाली घड़े को देखकर खुशी हो जाओगे, सुख पाओगे? कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी आत्मग्लानि हो, तुम्हें ऐसा लगे कि जो
दिक्कतें हैं मेरे जीवन में या मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनका कारण तुम अपने आप को ही समझने लगो और सोचो कि इसके जीवन में हम भी कुछ रस भरने में मदद कर सकते थे और हम उसकी मदद नहीं कर पाए। यह विडंबना अरी सरल से तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलने अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कह रहे हैं कि मैं एक सरल व्यक्ति हूँ, मैं कैसे अपनी ही हंसी उड़ाऊं और कैसे उन सारी भूली बातों की और औरों ने जो मेरे साथ प्रवंचना की या कोई नकारात्मक व्यवहार किया, मैं उन चीजों को कैसे दिखला दूं, कैसे लिख दूं। मैं उज्जवल गाथा भी नहीं लिख पाऊंगा, कैसे गाऊं में वह उज्जवल यानी चमकती हुई कहानियां उनके बारे में मैं कैसे बताऊं। और उन चांदनी रातों, मधुर चांदनी रातों यानी जो मेरे संगनी थी, मेरी संगनी के साथ जो चांदनी रातों में हमने खुशनुमा वक्त गुजारा, उस वक्त को भी मैं कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते हुए इन रातों की, जब हम रातों को खुश होकर हंसते हुए बातें करते हुए पूरा वक्त और पूरी रात गुजार दिया करते थे, मैं वो भी नहीं बता पाऊंगा। और मैं वो मेरी अपनी खुद की यादें हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो कहते हैं कि मैं जिन चीजों का सपने देखता था, जो चीज मैं हासिल करना चाहता था, वो सुख मुझे कहाँ मिला। मैं कौन सी उपलब्धि बताऊं अपनी आत्मकथा में, मैं क्या ऐसी उपलब्धि बताऊं कि मैंने कुछ सपने देखे और सपने देखकर जब मैं जाग गया, ऐसा लगता था कि मुझे सफलता मिली और वह मुस्कुरा कर भाग गया। यहाँ पर दो मतलब है कि एक तो एक नायक नायिका को आलिंगन करना चाहता है और हाथों में भरना चाहता है और वह मुस्कुरा के भाग जाती है, या फिर कवि ये कहना चाहता है कि मैं कुछ सफलता पाना चाहता था और मुझे लगता था कि वो सफलता मुझे मिल रही है, लेकिन वो सफलता मुझसे दूर चली जाती थी, मेरे पास आते आते वह दूर चली जाती थी। जिसके अरुण कपूरों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कवि कहते हैं, अरुण कपूर कहते हैं, लाल लाल सुंदर सुंदर गाल कि जो मेरी संगनी थी, उसके जो कपोल हैं, उसके जो गाल हैं, वो बहुत लाल लाल सुंदर थे और उसकी एक मतवाली छाया थी, अनुरागनी उषा लेती थी। उससे तो सुबह जो होती है वह भी उससे अनुराग लेती थी। निज सुहाग मधुमाला की, क्या मैं वह निज सुहाग मधुमाला के गीत सुना पाऊंगा? मैं नहीं सुना पाऊंगा। जिसका स्मृत उसकी स्मृति पथिक बनी है, थक पथिक की पंथी की। कवि कहते हैं कि जो स्मृति है, जो उसकी यादें हैं, जो मेरी प्रियतमा है या संगनी है, उनकी जो मुझे यादें हैं, स्मृति है, वह मेरे पथिक की पंथा में, यानी जो मेरा रास्ता है, रास्ते में जब पथिक कहते हैं चलने वाला, मुसाफिर, जब मुसाफिर थक जाता है तो उसकी जो यादें हैं वह क्या बन गई हैं, वो सहारा बन गई हैं। जैसे रास्ते में बैठा हुआ, रास्ते में एक व्यक्ति बैठ जाता है थक के और कुछ खाने लगता है, अपने आप को रिफ्रेश करता है, खाने लगता है या बैठ जाता है। वो जो यादें हैं ना, वो मेरे जीवन रास्ते में ही मुझे तरोताजा करने के कार्य कर रही हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए सहारा दे रही हैं। जीवन की उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। सीवन कहते हैं सिलवटे, जो सिलाई है, क्या वह उसे उधेड़ दोगे मेरी कथा के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए? क्या वह
उधेड़ कर देखोगे, खोल दोगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा कहूँ मैं, मेरा तो जीवन बड़ा छोटा सा और बहुत ही साधारण है, सरल है। मैं क्या बड़ी कहानी या कथा कह पाऊंगा। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा ये नहीं रहेगा मेरे मित्रों कि मैं अपनी आत्मकथा न कह के दूसरों की सुनूं और मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी आत्मकथा सुनकर भला तुम क्या करोगे। ये तो बड़ी सीधी सी, सरल सी, भोली सी है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मैं दुख में शांत हूँ, मौन हूँ, चुप हूँ और मैं थका हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ। अभी वो समय नहीं है मेरे पास कोई उपलब्धि का जिसके बारे में मैं लिख सकूं। तो मैं क्या अपनी आत्मकथा कहूँ, मैं क्या अपने बारे में कहूँ। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी ये काव्य कहकर अपनी मित्रों को, कवि मित्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखता हूँ और क्यों नहीं लिख पाता हूँ। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा, कविता समझ में आई होगी। अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर करा देंगे। आज ये ज्ञान सागर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।